नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अंतर्गत ब्लड ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी रक्त समूह के बारे में हम देखेंगे कि रक्त समूह किस तरीके से निकाले जाते हैं। हर जो मनुष्य होते हैं सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप की जांच कैसे की, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे पता किया जाता है, किस तरीके से ब्लड ग्रुप का ये टेस्ट किया जाता है कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसका ये ब्लड ग्रुप है, किसका बी है, किसका ओ है, किसका नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है। तो इन सब के बारे में हम आपको प्रैक्टिकल करके आज बताएंगे। इससे पहले जो उसकी कुछ चंद इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ब्लड ग्रुप जो है इनकी जो खोज की थी, ब्लड ग्रुप्स की जो खोज की गई थी वो की थी कार्ल लैंड स्टेनर ने। कार्ल लैंड स्टेनर जो एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ब्लड ग्रुप्स की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1900 में। सन 1900 में इनके द्वारा ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। लेकिन इनने जो ब्लड ग्रुप्स खोजे थे वो तीन प्रकार के थे। तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की इनने खोज की थी। तीन प्रकार के रक्त समूह इन्होंने जो ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी वो थे ए, बी और ओ। लेकिन सामान्यतः जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। लेकिन जो कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी वो केवल तीन थे, ए, बी और ओ। लेकिन जो ए बी की खोज की थी, ए बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डिकास्टेलो स्टैनली। डिकास्टेलो और स्टैनली ये दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा खोज की गई थी चौथे रक्त समूह की, जो यानी जो चौथा ब्लड ग्रुप था इनके द्वारा की गई थी। ए बी रक्त समूह की खोज की गई थी 1902 में। यानी इनके कार्ल एंड स्टेनर के 2 साल बाद इन्होंने खोज की रक्त समूह ए बी की। तो जो तीन रक्त समूह की खोज की थी कार्ल एंड स्टेनर ने, और जो चौथा ए बी रक्त समूह है उसकी की थी स्टैनली और डिकास्टेलो ने। यदि हम ब्लड में बात करें तो ब्लड में जो होता है, ये जो एंटीजन ब्लड में जो पाया जाता है यानी प्रतिजन जो पाया जाता है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसकी सतह पर उपस्थित होता है। क्या होता है? रक्त में जो एंटीजन यानी प्रतिजन जो होता है वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजन कहा जाता है। एग्लूटिनोजन क्या होता है? एग्लूटिनोजन वह होता है जो ब्लड में एंटीजन पाया जाता है वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है, उसे ही एग्लूटिनोजन कहा जाता है। एग्लूटिनोजन जो है वो ए और बी को दर्शाता है। ए और बी को दर्शाता है कौन? एग्लूटिनोजन। यानी जब हम प्रतिजन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ए और बी किस तरीके से ये दर्शाता है। यदि हम एंटीबॉडी की बात करें यानी जो प्रतिरक्षी होता है, तो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी जो पाया जाता है वो प्लाज्मा में उपस्थित होता है। एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। और जो प्रतिजन यानी एंटीजन होता है ये आरबीसी की सतह पर। प्लाज्मा में जो पाया जाता है उसे एंटीबॉडी, और जो आरबीसी की सतह पर उसे एंटीजन पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एग्लूटेंस। यानी जिस तरीके से जो एंटीबॉडी ये एंटीजन पाया जाता था आरबीसी की सतह पर उसको कहा जाता है एग्लूटिनोजन, और जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी जो पाया जाता है प्लाज्मा में उसे कहते हैं एग्लूटेंस। ये भी ए और बी को दर्शाता है। ये और बी को ये भी दर्शाता है कौन? एंटीबॉडी। तो ये हमने देखा कि एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने देखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कोई भी जो ब्लड ग्रुप होता है, कोई भी ब्लड ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो उसमें समान एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा कि जिसमें ए एंटीजन हो और ए ही उसमें एंटीबॉडी हो, तो ऐसा नहीं होता है। सब में डिफरेंट एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं। तो ये हमने कुछ एक चार्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसमें किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी और कौन सी एंटीजन। तो जो ब्लड ग्रुप ये है, जो ब्लड ग्रुप ए है, इसमें हम अगर बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन जो होता है वो ए होता है। यानी जो ब्लड ग्रुप ए होता है जिनका, उनमें एंटीजन होता है ए, और एंटीबॉडी जो होती है वो होता है बी। यानी इनमें जैसा हमने देखा कि समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होगा इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो एंटीजन होता है इसमें ए होता है और एंटीबॉडी होता है जो बी होता है। यदि ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीजन होता है उसमें पाया जाता है बी में, यानी बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो ए होता है। एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, कौन से ब्लड ग्रुप में? बी ब्लड ग्रुप में। इसके बाद हम देखेंगे ए बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी में जो एंटीजन होता है वो ए बी होता है। यानी ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होता है, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो नहीं पाई जाती है। किसमें? ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये सर्व डोनर होता है, यानी ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। और जो एंटीबॉडीज इसमें रहती है वो रहती है ए बी। यानी ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं।
ठीक है, एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो ए बी रहता है। तो इस तरीके से हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे लगाया जाता है, वो हम आपसे मिलेंगे लैब में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप्स कैसे लगाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि हम आपको ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल कैसे होता है, ब्लड ग्रुप कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि अलग अलग ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कैसे किस चीज के द्वारा अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, किसके कौन से ब्लड ग्रुप होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वो जेनेटिक होता है। माता पिता के ब्लड ग्रुप के साथ ही जो उनके बच्चे होते हैं उनका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो इसमें हम बताएंगे आपको, जो हमने अभी वीडियो में आपको बताया था जब हम व्हाइट बोर्ड पे देख रहे थे कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से होते हैं, तो उनके बारे में बताया था। ये हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले जो चाहिए होता है वो ब्लड चाहिए होता है ईडीटीए में। ये जो होती है ये वायल जो है ये एक ईडीटीए वायल है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ईडीटीए वायल क्या होती है। ईडीटीए वायल जो होती है ये एंटीकोगुलेंट होती है। इसमें जो ब्लड होता है ये क्लॉट नहीं होता है, ये एंटीकोगुलेंट ब्लड होती है। तो ये वायल होती है एंटीकोगुलेंट। तो इसमें हम ब्लड रखते हैं, जैसे सीबीसी लगाना हो, कंप्लीट ब्लड काउंट करना हो तो उसके लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है, या ईएसआर हो तो उसके लिए ईडीटीए वायल का यूज किया जाता है, या फिर ब्लड ग्रुप हो तो उसके लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है। ये भी एक टॉपिक है, ईडीटीए एंटीकोगुलेंट जो ये वायल है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज हमारे साथ है हमारे साथी सुनील सिंह, तो वो हमें बताएंगे कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए एक ईडीटीए में ब्लड चाहिए रहता है। इसके अलावा हमें चाहिए है दो स्लाइड है, दो स्लाइड जो है ये चाहिए है। स्लाइड को हम सबसे पहले टिश्यू पेपर से अच्छे तरीके से हम साफ करेंगे कि इस पर कोई भी डस्ट ना हो या फिर कोई भी वो ना हो, ताकि हमारी जो रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट है वो एकदम क्लियर आए। तो इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ किया जाता है पहले स्लाइड को। ये जो है ये ब्लड ग्रुप का एंटीजन है। ब्लड ग्रुप इससे ज्ञात किया जाता है। इसे ये रिएजेंट है ब्लड ग्रुप लगाने का। इसमें 3 जो होते हैं वो रिएजेंट इसमें होते हैं। आपको मैं रिएजेंट दिखा देता हूं कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। तो इसमें ये जो रिएजेंट है ये है ए रिएजेंट। इसके बाद जो दूसरा रिएजेंट है वो है बी रिएजेंट, येलो कलर का। और जो ये व्हाइट वाला जो रिएजेंट होता है ये है ओ रिएजेंट। तो ये इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से रिएजेंट। तो हम सबसे पहले तो जो स्लाइड है ये हमारी स्लाइड होती है, ये कांच की स्लाइड है। इसके ऊपर हम ब्लड डालते हैं, इसके ऊपर हम मार्क करते हैं ए बी और ओ। तो उस तरीके से हम किस तरीके से ब्लड ग्रुप ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ईडीटीए में जो ब्लड है इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको पहले सबसे पहले मिक्स किया जाता है, फिर इसमें हम देखेंगे कि ताकि जो सीरम होता है और जो आरबीसी वगैरह होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वो सारी एक हट्टी मिल जाए, ताकि वो, क्योंकि जैसे ही हम ब्लड को बाहर निकालते हैं बॉडी से तो वो उसकी जो सीरम होता है वो अलग हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी जो वो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अलग ऊपर आ जाती हैं, सीरम ऊपर आ जाता है, लेकिन जो आरबीसी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इस चक्कर में इसके लिए हमें तो ये जो है ये माइक्रोपिपेट है। तो इससे हम देखेंगे कि इससे सैंपल लिया जाता है। इस पर यूनिट, इस पर डिजिट्स लिखे हुए हैं। इस पर यूनिट सबसे पहले फिक्स करते हैं कि 100 या 1000 या 500 कितनी यूनिट हमें इससे वो लेना है। तो इससे हम देखते हैं, सबसे पहले इससे हम ब्लड लेते हैं। इस पर 3 डिजिट्स हम 3 जगह ये हम ब्लड लेंगे इसका। तो ये हमने स्लाइड पर 3 जगह इस पर ब्लड ले लिया है, क्योंकि ये ए बी और जो ये ओ जो ये रिएजेंट है ये इस पर हम अब अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि प्रोसेस कैसी होती है, किस तरीके से
ये हम देखा जाता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, क्योंकि ये फ्रीज होते हैं, ये सैंपल, ये हमेशा, ये जो रिएजेंट होते हैं इसको हमेशा फ्रिज में रखा जाता है, ये बाहर के टेम्परेचर पर ये खराब हो जाते हैं, हमेशा इसको फ्रिज में रखा जाता है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ए, 1 बूंद। इसके बाद हम डालेंगे रिएजेंट बी, दूसरी बूंद। याद रहे ये कभी भी इससे टच नहीं होना चाहिए, ये ब्लड से कभी भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसकी रीडिंग खराब हो जाती है और ये हम सही इसमें रीडिंग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको, तो ये हमने तीनों जो हमारे रिएजेंट है ये हमने इस पे अप्लाई कर दिए है। इसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना रहता है, तो एक माइक्रोपिपेट की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे आपको हर बार अलग अलग माइक्रोपिपेट का यूज करना है, एक ही माइक्रोपिपेट से इसको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसका ये होता है कि जो रिएजेंट होते हैं वो मिक्स ना हो, इसके लिए अलग अलग माइक्रोपिपेट का यूज करें। इसके बाद हमें ये जो होते हैं ये बताता है कि किस तरीके से किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसमें क्लम्पिंग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस ए में, बी में या किस में भी क्लॉटिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये ज्ञात करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। जो ओ होता है ये होता है माइनस और प्लस का ये कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। ये जो ब्लड ग्रुप, ये एंटी, जो ये रिएजेंट होता है, इसमें क्लम्पिंग आ गई है। जैसे ये आप देखेंगे कि ये ओ है, ये जो ओ जो हमने रिएजेंट डाला था इसमें क्लॉटिंग हो गई है, ये ब्लड क्लॉट हो चुका है, ये पूरी तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ब्लड क्लॉट हो चुका है। ब्लड क्लॉट होने की इस तरीके से जो होती है वो क्लॉटिंग आ जाती है ब्लड में, ये ब्लड में क्लॉटिंग आ गई है। तो ब्लड क्लॉट ये बताता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये बताता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये जो ए और बी था इसमें कोई में भी क्लॉटिंग नहीं आई है, केवल ये ए में ही क्लॉटिंग आई है। तो जब ये ओ में क्लॉटिंग आई है और ओ, चूंकि ये रिएजेंट भी ओ था, इसलिए ये इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ पॉजिटिव। यदि तीनों में ही क्लॉटिंग नहीं आती, यदि ए में भी क्लॉटिंग नहीं आती, बी में भी क्लॉटिंग नहीं आती और ओ में भी क्लॉटिंग नहीं आती, तब ब्लड ग्रुप होता ओ नेगेटिव। यदि ए में क्लॉटिंग आती है और ओ में क्लॉटिंग आती है तो ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, क्योंकि ओ में है और ए में है। तो जो ओ यदि क्लॉट हो जाता है तो ये पॉजिटिव की निशानी बताता है कि ये पॉजिटिव है। यदि ओ में क्लॉटिंग नहीं आए और ए में क्लॉटिंग आ जाए तो ये बताता है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये क्लॉट नहीं हुआ है ओ और ए क्लॉट हो गया है, तो ये जो होगा वो ए नेगेटिव होगा। और यदि ऐसे ही सेम बी के साथ भी यही प्रोसेस होती है कि यदि बी में क्लॉटिंग आ जाए और ओ में क्लॉटिंग आ जाए तो ये होता है बी पॉजिटिव। यदि बी में क्लॉटिंग आ जाए और ओ में क्लॉटिंग ना आए तो ये होता है बी नेगेटिव। यदि तीनों में क्लॉटिंग आ जाए तो होता है ए बी पॉजिटिव, और यदि इन दोनों में क्लॉटिंग आ जाए तो होता है ए बी नेगेटिव। यानी जो ओ होता है वो दर्शाता है कि किस में क्लॉटिंग, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो ओ यदि क्लॉट है तो पॉजिटिव, ओ यदि क्लॉट नहीं है तो नेगेटिव, यदि कोई भी क्लॉट नहीं है तो ओ नेगेटिव, यदि ओ केवल क्लॉट है तो ओ पॉजिटिव। इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप को हम ज्ञात करते हैं। आपको एक बार और इसकी हम पिक्चर क्लियर करके पिक्चर दिखा देंगे, इसमें बता देंगे।